हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा होगा। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेनली 3 प्रोसेस पाई जाती हैं। क्या बात कर रहे हैं? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, अगर आप लोगों ने 12th एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो उसमें लिखा होगा सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है? देखिए, सेंट्रल डोग्मा, ठीक, डोग्मा का मतलब होता है कंटिन्यूस कोई प्रोसेस है। सेंट्रली मतलब पूरी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो इस प्रोसेस के इन 3 स्टेप्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसीलिए सेंट्रल। डोग्मा मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस, तो इसीलिए टर्म यहाँ पर यूज हुआ डोग्मा। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ठीक है, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। डीएनए से आरएनए बनना, ठीक, डीएनए से किसी भी प्रकार का आरएनए बनना, चाहे हमारा एमआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, चाहे आरआरएनए। ठीक, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, और आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या कहलाई? हमारी ट्रांसलेशन। तो ये 3 प्रोसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इन 3 प्रोसेस को हम लोग सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक, यहाँ पे जो डोग्मा वर्ड मतलब ये जो प्रोसेस है इसी डायरेक्शन में चलेंगे। मतलब डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, और आरएनए से प्रोटीन। अगर ये इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है तो मतलब डोग्मा वर्ड हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक, इसीलिए इसको सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। उस टाइम पर जब ये टर्म दिया गया था तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसका डिस्कवरी नहीं हुआ था। आजकल हमारा एक और एक्सेप्शन, वैसे इसका हम देखें अगर लेटेस्ट बायोलॉजी में हम बात करें, रिवर्स जेनेटिक्स जहाँ पर टर्म यूज होता है, हम आज के टाइम में प्रोटीन से आरएनए सीक्वेंस की तरफ भी मूव कर रहे हैं। ठीक, प्रोटीन से आरएनए बन नहीं सकता, लेकिन प्रोटीन से हम आरएनए, ठीक, बट आरएनए से डीएनए की बनने के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है आज के टाइम में उसकी डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक, तो एक्सेप्शन ऑफ, तो मतलब आज के टाइम में जो हमारा सेंट्रल डोग्मा दिया गया था उसका एक्सेप्शन अवेलेबल है। एक्सेप्शन अवेलेबल है मतलब हो क्या रहा है, जो आरएनए है उस आरएनए से डीएनए बन जा रहा है, यानी इस प्रोसेस को हमने कहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये प्रोसेस किस में पाई जा रही है? आरएनए वायरसेस में। जो आरएनए वायरस है हमारे, उनके अंदर ये प्रोसेस पाई जा रही है। एचआईवी इसका बेस्ट एग्जांपल है। और ये प्रोसेस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जो कर रहा है उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की डिस्कवरी हुई तो हमको पता चला कि भैया ये प्रोसेस हमारी ऐसी नहीं चलती है, ऐसी डायरेक्शन में नहीं चल सकती कि डीएनए से डीएनए बन जाए, डीएनए से आरएनए। ऐसा भी संभव है कि आरएनए से डीएनए बन सके। ठीक है, तो हमने कहा कि हमें भैया सेंट्रल डोग्मा का एक्सेप्शन मिल गया। और एक्सेप्शन कब मिला? जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की डिस्कवरी हो गई। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डोग्मा। आज की क्लास में हम बेसिकली बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक, तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, सेंट्रल डोग्मा में एक स्टेप है हमारा क्या? ट्रांसक्रिप्शन। मतलब क्या है? डीएनए से आरएनए बनना।
ये क्या कहलाया? ट्रांसक्रिप्शन कहलाया। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाई? ट्रांसक्रिप्शन कहलाई। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस हमारी क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक, अब हमको देखना है ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है। ठीक, किसी भी प्रकार का आरएनए बने, चाहे वो आरएनए हमारा एमआरएनए हो, चाहे वो आरएनए हमारा टीआरएनए हो, चाहे वो आरआरएनए हमारा आरआरएनए, डीएनए से किसी भी प्रकार का आरएनए बन रहा है तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी। डीएनए हमारा क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और आरएनए हमारा क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक, ये हमारा डीएनए हो गया और ये हमारा आरएनए हो गया। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, ये जो एंजाइम इसको कराता है, उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं भाई कोई भी काम करना है तो पहले हमको देखना है कि उस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं। तो ऐसे ही हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, मेनली 2 रिक्वायरमेंट्स है, या जो भी रिक्वायरमेंट्स है ट्रांसक्रिप्शन की, ओनली उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, और नंबर 2 प्रोटीन एक्टिंग ऑन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ठीक, तो जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है उसके लिए हमको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की और एक प्रोटीन एक्टिंग ऑन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया क्या हमारा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है और क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक, पहले हम लोग बात कर ले रहे हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज अ डीएनए सीक्वेंस विच कैन अलाउ द ट्रांसक्रिप्शन। मतलब वो डीएनए सीक्वेंस जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होना है, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। द डीएनए सीक्वेंस विच कैन अलाउ द ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ठीक, तो सपोज ये कोई डीएनए सीक्वेंस है हमारा, डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है ना, तो हम 2 स्टैंड भी बनाएंगे। डायग्राम थोड़ा मस्त बनना, उस पर ध्यान ना दो ज़्यादा। ठीक, तो ये पूरा डीएनए सीक्वेंस जिसमें कि ट्रांसक्रिप्शन होना है उसको हमने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कह दिया। अब इन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो हमारा सीक्वेंस है इसको हमने रेगुलेटरी सीक्वेंस कह दिया, और ये सीक्वेंस जो एक्चुअल में ट्रांसक्राइब होगा इसको हमने कह दिया स्ट्रक्चरल सीक्वेंस। ठीक, ये जो हमने जहाँ से एरो बनाया है ये हमारा हो गया स्टार्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। स्टार्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, या इसको हम कह सकते हैं इनिशिएटर सीक्वेंस। तो जो
ठीक, मतलब जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हमारा इनिशिएट। ठीक, तो ये जो हमारा स्टार्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है भाई, ये डीएनए है, डीएनए मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ से जो हमने एरो यानी इस डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होना है। ठीक, तो इस साइड जो भी सीक्वेंसेस हमारे होंगे वो हमारे सारे प्लस, उनको हम प्लस साइन से इंडिकेट। इस साइड हम कहें कि जितने न्यूक्लियोटाइड्स को हम ऐड काउंट करेंगे वो हमारे माइनस साइन से। ठीक, इस साइड के जो सीक्वेंसेस हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, उनको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस। ठीक, और इस डायरेक्शन में जो हमने माइनस निकले इधर के सारे सीक्वेंसेस को हम कहते हैं अप स्ट्रीम सीक्वेंस। ये हमारा जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है इसको ही हम कह देते हैं प्रोमोटर। ठीक, एट द टाइम मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के जिस पार्ट पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा वो पार्ट हमारा क्या है? रेगुलेटरी सीक्वेंस है या प्रोमोटर है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट इज कॉल्ड प्रोमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस। जो हमारा डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस है, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो एक्चुअल में ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है, वो हमारा कहलाता है स्ट्रक्चरल पार्ट। ठीक, इसका हमारा ट्रांसक्रिप्शन होना है। अब हम देख लेते हैं, यानी जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है वो 2 टाइप के सीक्वेंसेस से मिली हुई है, बनी हुई है, रेगुलेटरी सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चरल सीक्वेंस। ठीक, रेगुलेटरी सीक्वेंस को ही हम प्रोमोटर कह देते हैं। अब देखिए जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है प्रोकैरियोट की अलग होगी, अलग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, और यूकैरियोट्स में अलग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की, कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में कौन कौन से सीक्वेंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल